वेलकम बैक गाइस। क्रिप्टो मार्केट के कुछ कॉइन इस टाइम अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि कुछ कॉइन इस तरह के हैं जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए और जिनके ऊपर स्टिल इन्वेस्टर की नज़रें हैं। और यहाँ पे स्पेशली इस वीडियो में आपके साथ मैंने शिबा इनू और जो मीम कॉइन है इसके ऊपर बात करनी है। आपने देखा है गाइस, पिछले 24 घंटे में आप देख लें कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। जितने भी मीम कॉइन्स हैं टॉप के XRP के अलावा आप बाकी कॉइन्स को देखें, पिछले 24 घंटे में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और XRP के अलावा गाइज अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको हडेरा एच बार जो है ये भी आपको नजर आएगा। तो अगर आप टॉप 20 के क्रिप्टो करेंसी देखेंगे तो XRP, दूसरे नंबर पे हडेरा और तीसरे नंबर पे लाइट कॉइन जो है गाइज वो भी पिछले 24 घंटे में 20% पंप हो गया है। लेकिन आप देखें कि जो मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर कोई अभी तक बड़ा मूव नहीं आया। मीम कॉइन के अलावा अगर आप आल्ट कॉइन के ऊपर भी देखते हैं, आल्ट कॉइन का जो सबसे बड़ा कॉइन है इथीरियम, अभी आप देखें इथीरियम भी बिल्कुल खामोश खड़ा है और इथीरियम की जो परफॉर्मेंस है पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ड्यू है, पूरे बुल रन के ऊपर ड्यू है। तो इथीरियम जो है जैसे $4000 के पास जाता है, दोबारा इथीरियम के अंदर एक सेल प्रेशर आ जाता है, तो इथीरियम की परफॉर्मेंस जो है गाइज स्टिल ड्यू है। अच्छा गाइज, अगर आप शिबा इनू की अभी प्राइस देखेंगे तो आपने देखा है कि शिबा इनू का जो नया ट्री टोकन है वो भी लॉन्च हो चुका है। और शुरू में कुछ लोगों को इन्होंने फ्री के टोकन दिए थे, जिन लोगों के पास बिटगेट, कूकॉइन और गेट आयो का अकाउंट था तो उन लोगों को इस लिंक के ऊपर क्लिक करना था, अपना एड्रेस और यूआईडी डालना था, और इन एक्सचेंजेस के ऊपर जिन लोगों के वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे तो यहाँ पे उन लोगों को फ्री के ट्री टोकन जो है ना लोगों को इन्होंने देने हैं। क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी कॉइन की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके होल्डर्स, नंबर ऑफ होल्डर्स जो है ना वो ज्यादा होने चाहिए ताकि कॉइन की लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाए और कॉइन बहुत ज्यादा पंप और डंप ना हो। ठीक है। अच्छा गाइज, अभी अगर शिबा इनू की प्राइस आप देखें तो आप देख सकते हैं कि शिबा इनू का ट्रीट का टोकन भी लॉन्च हो गया, और ट्रीट के टोकन के लॉन्च होने के बावजूद शिबा इनू का जो ट्रेंड है वो स्टिल उधर ही है। आप ये देखें शिबा इनू इसी ट्रेंड के ऊपर चल रहा है और ये शिबा इनू ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक किया हुआ है, इसके नीचे ही शिबा इनू की प्राइस चल रही है और अभी तक आप देखें शिबा इनू इसको ब्रेक नहीं कर सका। और यहाँ पे शिबा इनू का गाइस बड़ा वॉल्यूम जो है अगर लगेगा तो यहाँ से शिबा इनू का जो ट्रेंड है वो ब्रेक हो सकेगा। लेकिन अभी तक शिबा इनू जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसकी प्राइस चल रही है और शिबा इनू के ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली बियरिश प्रेशर भी है। और यहाँ पे जो शिबा इनू का जो RSI है वो भी न्यूट्रल कह लें या स्लाइटली बियरिश है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, आप देखेंगे शिबा इनू की प्राइस जैसे ही 50 पीरियड मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम लगा और यहाँ से शिबा इनू की प्राइस पंप हुई। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ, जब ये वापस आया यहाँ पे तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लगा, यहाँ पे इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट था इतना ज्यादा बुलिश नहीं था, इस वजह से शिबा इनू की जो प्राइस है वो यहाँ से नीचे आ गई और स्टिल इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो अभी गाइज शिबा इनू की अगर मैं आपको ऑन चेन ट्रांजेक्शन दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिबा इनू की ये वेल ट्रांजेक्शन हैं और ये 400-500 वेल ट्रांजेक्शन जो है ना ये नॉर्मली हो रही होती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पिछले 8-10 दिनों से शिबा इनू की जो वेल ट्रांजेक्शन हैं बहुत ज्यादा कम है, यानी नॉर्मली 400-500 होती हैं तो यहाँ पे 70 आपको शो हो रही हैं 10 जनवरी में, और यहाँ पे 11 जनवरी को 93 हैं, फिर 12 जनवरी को 59 है। और अभी आप देखें पिछले 3-4 दिन पहले इसकी जो वेल ट्रांजैक्शन है इनमें थोड़ा सा इजाफा जो है ना हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल गाइस जो शिबा इनू का सेंटीमेंट है वो मार्केट में न्यूट्रल है और शिबा इनू की जो प्राइस है वो भी यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम का जो है ना वेट कर रही है। और वॉल्यूम इस टाइम भाईजान जो पूरी क्रिप्टो मार्केट का लग रहा है वो अगर मैं कहूँ कि XRP में लग रहा है तो गलत नहीं होगा। तो पूरी क्रिप्टो मार्केट का गाइस इस टाइम जो वॉल्यूम है XRP में लग रहा है और इसी वजह से XRP आप देखें यहाँ पे एक बड़ी मूव बना रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ XRP की प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी और XRP जो है स्टिल अपने मूव पे जो है ना चल रहा है और यहाँ पे लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। और जिन लोगों ने भी XRP को होल्ड किया है आई होप उन लोगों को इस टाइम अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन भाई शिबा इनू का मामला इस टाइम ये है कि शिबा इनू क्योंकि मीम कॉइन है और मीम कॉइन अगर आप ओवरऑल मीम कॉइन्स को देखेंगे तो मीम कॉइन्स के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और मीम कॉइन्स के अलावा गाइस अगर आप AI एजेंट्स को देखेंगे या AI के जो मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर भी आपको पिछले 24 घंटे में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं नजर आएगी। तो ओवरऑल गाइस इस टाइम जो क्रिप्टो मार्केट है इसका जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा ग्रीड की तरफ आप कह लें। और ये बिटकॉइन क्योंकि $1 लाख को ऊपर जाता है फिर वहां पे सेल प्रेशर आता है, नीचे आ जाता है, तो $1 लाख का जो नंबर है गाइस बिटकॉइन के लिए वो बड़ा एक साइकोलॉजिकल नंबर है। क्योंकि जब भी बिटकॉइन की प्राइस $1 लाख से ऊपर जाती है इन्वेस्टर को लगता है कि भाई अब बिटकॉइन यहाँ से पंप करेगा। लेकिन वहां पे जब लोग शॉर्ट करते हैं या जब बिटकॉइन में लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो बिटकॉइन में एक सेल प्रेशर आता है और बिटकॉइन जो है $1 लाख से नीचे आ जाती है बिटकॉइन की प्राइस। तो यहाँ पे गाइस मीम कॉइन्स के अंदर बड़ा पंप करने के लिए ऑब्वियसली हमें वॉल्यूम चाहिए
और वॉल्यूम जो है अभी इस टाइम जो टॉप के कॉइन्स हैं उनके अंदर लग रहा है। जैसे ही टॉप के जो आल्ट कॉइन्स हैं इनका एक हाई लग जाएगा, उसके बाद गाइज ऑब्वियसली लिक्विडिटी शिफ्ट होनी है, पैसा शिफ्ट होना है, क्योंकि इन्वेस्टर ने जब अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है तो उनको बाकी कॉइन्स चाहिए, ठीक है, उनको मीम कॉइन्स चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन के बाद आल्ट कॉइन्स हैं और आल्ट कॉइन्स के बाद मीम कॉइन्स की बारी आती है। और इस बार गाइज एआई के जो एजेंट्स हैं, एआई के जो मीम कॉइन्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल हमारे मीम कॉइन्स जो हैं, जिसमें डॉज कॉइन भी है, शिबा इनू है, पेपे कॉइन है, बोंग कॉइन है, तो ये सारे कॉइन्स गाइज अभी इस टाइम बड़े स्टेगनेंट पोजीशन पे हैं और यहाँ पे इनके अंदर ज्यादा कोई पंप नहीं हो रही प्राइस, और ना ही यहाँ पे इनके अंदर कोई ज्यादा वॉल्यूम लग रहा है। तो इसी वजह से गाइज आपने देखा है कि शिबा इनू का जो ट्रेड का टोकन लॉन्च हुआ है, तो इसके लॉन्च होने के बावजूद शिबा इनू की जो प्राइस है उसमें लोगों ने कोई फोमो नहीं किया, लोगों को कोई नहीं ये लगा कि भाई शिबा इनू यहाँ से जो है एक्सप्लोड होने लगा है और शिबा इनू को जल्दी से जल्दी बाय करें। और गाइज शिबा इनू को इतने क्रिटिकल लेवल के ऊपर भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर शिबा इनू के अंदर वॉल्यूम लग जाता है, शिबा इनू के अंदर वेल ट्रांजेक्शन बढ़ती हैं, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है, ये अगर दोबारा 500-600 पे चले जाती हैं तो क्या होगा कि शिबा इनू यहाँ पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे शिबा इनू जो है ऑलरेडी बिल्कुल कॉर्नर पे है जब इसने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेक करना है। और आपको पता है जब भी किसी मूविंग एवरेज को किसी भी कॉइन की जो प्राइस है बड़े वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेक करती है, तो ट्रेडर जो है एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा गाइस शिबा इनू की जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता है कि 2840 या 2800 के पास पास है। तो शिबा इनू अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से शिबा इनू की जो एक मूव है वो बन सकती है। लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अभी शिबा इनू का जो सेंटीमेंट है, अभी शिबा इनू का जो टेक्निकल है, शिबा इनू का जो वॉल्यूम है, शिबा इनू का जो आरएसआई है, अभी एक न्यूट्रल पोजीशन पे है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि शिबा इनू जो है वो पंप क्यों नहीं कर रहा, तो आपने देख लिया कि शिबा इनू भी बाकी मीम कॉइन से डिफरेंट नहीं है। इवन दो कि शिबा इनू जो है वो कोशिश कर रहा है कि बाकी मीम कॉइन से ये डिफरेंट हो जाए, लेकिन आपको पता है कि मीम कॉइन्स की एक हवा चलती है जिसमें फिर मीम कॉइन्स के अंदर वॉल्यूम लगता है, लेकिन वो तब होता है जब आल्ट कॉइन्स एक बड़ा जबरदस्त हाई लगा दें। तो अभी आल्ट कॉइन्स ने परफॉर्म करना है, उसके बाद गाइज मीम कॉइन्स की बारी आएगी। तो लेट्स सी गाइज, इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स होंगी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।